अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। सुधांशु, he is not yielding now. सबसे पहले मैं तमिलनाडु का जवाब देना चाहता हूं। Yes. सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम थे और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वो इस सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। सर मैं कहना चाहता हूं हमारी सोच मुस्लिमों के बारे में और इनकी सोच में क्या अंतर है। देखिए जिन लोगों ने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। एक दो सभापति महोदय, मैं थोड़ा उन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह, प्लीज, no, I'll give a chance. I'll give. माननीय सदस्य, ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, एक सेकंड। ओके, one second, your mic will be on. जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये जन जाहिर होम मिनिस्टर। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए,
अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी, संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां कहां था। अब मैं मुसलमानों के बारे में कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मुस्लिम समाज की हिस्ट्री नहीं पता है। मैं बताना चाहता हूं, भारत से जब न्यूमेरिक सिस्टम सबसे पहले गया तो अल जहार थे सबसे पहले, जिन्होंने जाके 1793 में जो सूर्य सिद्धांत था उसका अरबी में ट्रांसलेशन हुआ सिंध हिंद। और हम बता रहे हैं हम किस तरह के मुस्लिम को साथ रखते हैं। डॉक्टर कलाम से बड़ा आलिम इस्लाम में साइंसदान नहीं हुआ, और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के गवर्नर हैं उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान आज सियासी जमात में तो नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मगर मैं बताना चाहता हूं सर, उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, एक सर 10th सेंचुरी के मुस्लिम राइटर थे जिन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था द कंपेंडियस बुक ऑफ बैलेंसिंग एंड कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलकुलेशन, जिसको शॉर्ट में अल जब्र कहा गया, और वहां से अलजबरा निकला। और सर उसके बाद अल ख्वारिज्म आया। और सर आज मेरे ख्याल से सदन के बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो एल्गोरिथम वर्ड है ये अल ख्वारिज्म से आया हुआ है। एक जमाने में इस्लाम में बैतुल हिकमत था, यानी वो सबसे बड़ा हिकमत का केंद्र था, जब एक से एक लोग होते थे। बहुतों को नहीं पता होगा कि कोलंबस ने जिस नक्शे के थ्रू दुनिया ट्रेवल किया था वो बनाने वाला भी एक मुस्लिम था, अल इदरीसी। मगर सर एल्गोरिथम आज ऐसा बदला कि एआई के एज में दलगत भावना से ऊपर उठकर औरंगजेब के साथ खड़े हो गए। सर ये एल्गोरिथम किसने बदल दिया, ये मैं बताना चाहता हूं। इस पे थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं मुस्लिम पॉलिटिक्स की सोच क्या थी, हमने किन मुसलमानों का साथ दिया है, मैं बताना चाहता हूं। सर वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया, और इन लोगों ने उस यासीन मलिक को, जिसके ऊपर 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को हत्या करने का आरोप था, वो प्रधानमंत्री आवास में। सर साफ दिखाई पड़ता है कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किस तरह के मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूं सर, ये सर अपने टर्न पे बोलिए सर, पिछले 30-35 सालों से हुआ खड़ा किया जा रहा है। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, कहा गया बीजेपी आएगी उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। सर बीजेपी आने के बाद उत्तर प्रदेश में जानते क्या हुआ सर, 22 साल से शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे चलते थे और मदे साबा का जुलूस नहीं निकलता था, शिया समुदाय का मदे साबा का जुलूस लखनऊ में हमारी सरकार में निकलना शुरू हुआ। और उसके बाद कहा गया केंद्र में भाजपा आएगी तो खा जाएगी। सर अटल जी की सरकार आई, इतनी शानदार स्थिति रही। उसके बाद कहा गया गुजरात में आएगी तो भाजपा खा जाएगी। सर गुजरात का मुसलमान आज सबसे समृद्ध मुसलमान है, सबसे ज्यादा जकात वहां से आता है। उसके बाद कहा गया मोदी जी की सरकार आएगी तो क्या होगा। सर मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे साथियों ने बताया है अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिनको किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला है। और सर फिर कहा गया सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। सर उसके बाद भी आपने सब देखा, और सर हम बचपन में सुनते थे कि राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। सर राम मंदिर भी बन रहा है, और भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी बन रहा है, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, और 4 मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर, मर्ज हो तो उसका इलाज किया जा सकता है। जैसे हमारे यहां वैद धन्वंतर माने गए हैं, इस्लामी अकीदे में वैद हकीम लुकमान माने गए, तो कहा गया है उनके लिए कि इसमें क्या रखा है, देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। यानी मर्ज का इलाज है, पर वहम का इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते जो आपने पाल कर रखा है। मैं कहना चाहता हूं हम किन मुसलमानों की बात करते हैं। आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। सर दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था, उसने उपनिषदों का अध्ययन किया, संस्कृत में अनुवाद कराया और नाम रखा सिर्रा अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। मैंने किसी को दारा शिकोह की जयंती बनाते हुए नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं बेगम बीबी ताज, उनके घर पे जाते किसी ने सुना? सर ये बताइए, आलम शेख इतने बड़े कृष्ण भक्त के कवि, किसी ने सुना उनके घर पे जाते हुए? मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनके घर पे कोई गया? ये बताइए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कौन गया? आजमगढ़ में, गाजीपुर के रहने वाले थे, आज तक जाने वालों में नहीं दिखे। और मैं सर बताना चाहता हूं एक और बात, सर एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्त के कवि। सर जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा, मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में,
और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा, मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। अब सर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, हम किनको मानते हैं सर? नजीर अकबराबादी को सुनिए, कृष्ण भक्त के लिए क्या कहा। सर मैं एक बोलना चाहता हूं, बुल्ले शाह ने क्या कहा? बुल्ले शाह ने कहा, अभी होली गुजरी है, उसने कहा था आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे कहा अलस्तु बिरबिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी, सुनिएगा, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह। तो मैं भी कहता हूं अब बिस्मिल्लाह करिए और उसके बाद हमारे इस सहयोग करिए, इस सकारात्मक उसका, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मुसलमानों के लिए और देश के लिए करना चाहते हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं सर, तमाम प्रकार की बातें यहां पर हुई, सकारात्मक और नकारात्मक, मगर अफसोस की बात यह है कि 1913 के वक्फ वाल औलाद से लेके 2013 के वक्फ वाल औलाद तक इनकी फितरत नहीं बढ़ती, क्योंकि सर ये तो पार्टियां ही अल औलाद है, तो इनको तो उससे बहुत ज्यादा वो होगी। पर मैं सिर्फ अंत में कहना चाहता हूं सर, अपनी सोच बदलिए। आप जिस कश्ती पे सवार होकर इस दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 75 साल में नहीं कर पा रहे हैं, 10-12 साल में बहुत हिचकोले खा रहे हैं, तो कश्ती और रास्ता बदलिए। तो इनके लिए अंत में एक पंक्ति कहते हुए बात समाप्त करना चाहूंगा कि इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, पर है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं आइए सबको साथ लेकर चलिए। और एक ऐसा वक्त आया है जब मैं जो हमारे किरण रिजिजू जी ने कहा था कि मैंने शम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कहता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। धन्यवाद।